मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में आज हम श्लोक संख्या 51 एवं 52 का अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। श्लोक संख्या 51 में बताया गया है कि भिक्षा का उपयोग किस प्रकार किया जाए। श्लोक इस प्रकार है। समाहृत्य तु तद्भैक्षं यावत् अन्नम अमायया निवेद्य गुरवे अश्नीयात् आचम्य प्राङ्मुखः शुचिः। कहा कि जब ब्रह्मचारी भिक्षाटन के लिए जाए और भिक्षा का ग्रहण कर ले, तब वो भिक्षा को लाई हुई भिक्षा का उपयोग किस प्रकार करे, ये इस श्लोक में बताया है। अन्वय इस प्रकार है। तद्भैक्षं तु समाहृत्य यावत् अन्नम अमायया गुरवे निवेद्य पश्चात् तदाज्ञया आचम्य शुचिः प्राङ्मुखः अश्नीयात्। ये कहा है। इसमें अर्थ इस प्रकार है कि ब्रह्मचारी भिक्षा से मिले हुए संपूर्ण अन्न को एकत्रित करके गुरु को निष्कपट रूप से समर्पित करे, फिर उनकी आज्ञा से आचमन करके पवित्र होकर पूर्व की ओर मुख करके अन्न का ग्रहण करे। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे कि भैक्षम। भैक्षम का क्या अर्थ है? भिक्षा समूह, जो विभिन्न विभिन्न स्थानों से अन्न प्राप्त हुआ है, उसको यहाँ भैक्षम कहा है। समाहृत्य एकत्रित करके, जो भी अन्न मिला है उसे एकत्रित करके, तावत अन्नम उस संपूर्ण अन्न को, अमायया, अमायया का क्या अर्थ है? निष्कपट भाव से, कि जो भी कुछ है अच्छा या बुरा, वो निष्कपट भाव से गुरवे निवेद्य, गुरु को समर्पित करके। फिर क्या करना है? जब गुरु जी को समर्पित कर दिया तो आचम्य, फिर आचमन करके, शुचि ही पवित्र होकर, और प्राङ्मुख पूर्व की ओर मुख करके, अश्नीयात् अर्थात भोजन करे। तो इस प्रकार कि तद्भैक्षम, उस भिक्षा समूह को, जो विभिन्न घरों से एकत्रित की हुई भिक्षा है, उसको उस संपूर्ण तावत अन्नम, उस संपूर्ण अन्न को समाहृत्य एकत्रित करके, अमायया निष्कपट भाव से, गुरवे निवेद्य, गुरु जी को निवेदन कर दें, जो उनके गुरु हैं, आचार्य हैं, उनको निवेदन कर दें। और आचम्य, आचमन करके, ये आचमन के विषय में भी आगे बताया जाएगा कि आचमन किसे कहते हैं। तो आचमन करके, शुचि पवित्र होकर, पूर्व की ओर मुख करके भोजन करे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या केवल पूर्व की ओर ही मुख करना है या किसी अन्य दिशा में भी मुख किया जा सकता है? तो मनु ने ये बताया है विभिन्न दिशाओं का। श्लोक संख्या 52 में विभिन्न दिशाओं में भोजन करने के फल को बताया है, और वो श्लोक इस प्रकार है। आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्य दक्षिणामुखं श्रियं प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते ऋतं भुङ्क्ते ह्युदं मुखः। कहा कि आयुष्यं, जो आयुष्य की कामना करता है, उसको पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यश की कामना करने वाले को दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। लक्ष्मी की कामना करने वाले को पश्चिम की ओर तथा सत्य चाहने वाले को उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इसका अन्वय देखिए, इस प्रकार है। आयुष्यं प्राङ्मुखः यशस्यं दक्षिणामुखः श्रियं प्रत्यङ्मुखः ऋतं उदङ्मुखः भुङ्क्ते। कहा कि आयुष्यम इच्छन प्राङ्मुखः,
जिसको आयुष की इच्छा हो, आयु की इच्छा हो, जो दीर्घायु होना चाहता हो, उसको पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। जो यश की कामना करने वाला है, जिसको यश की इच्छा है, उसको तो दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यशस्यं दक्षिणा मुख। अब कहा लक्ष्मी की कामना करने वाले को, तो कहा श्रियम इच्छन प्रत्यंग मुख। जिसको लक्ष्मी की कामना है वो प्रत्यंग मुख अर्थात पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करे। फिर कहा ऋतम उदम मुख भुंक्ते। जिसको सत्य की इच्छा है वो उत्तर की ओर मुख करके भोजन करे, उसे उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे आयुष्य, मैंने अभी आपको बताया, जो दीर्घायुष्य की कामना है, आयुष्य, उसके लिए यहाँ पर कहा है। यशस्यम, यश के लाभ के लिए। प्रांगमुखा का अर्थ है पूर्वाभिमुख, अर्थात पूर्व की ओर मुख करके जब स्थित हो तो उसे प्रांगमुखा कहते हैं। श्रियं, जो लक्ष्मी है उसको प्राप्त करने की इच्छा के लिए यहाँ यह शब्द आया है। प्रत्यंग मुखा का अर्थ है पश्चिमाभिमुख, पश्चिम की ओर मुख करके स्थित होना। प्रांग मतलब पूर्व और प्रत्यंग मतलब पश्चिम। ऋतम, ऋतम कहते हैं सत्य को। तो जो सत्य को चाहता है, जिसको सत्य की इच्छा है, जो सत्य की कामना रखता है, उसको उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने भोजन की विभिन्न दिशाओं के फल को बताया है। और ये प्रसंग इसलिए प्रारंभ हुआ क्योंकि जब भिक्षाचरण के लिए विद्यार्थी जाए तो गुरु को निवेदन करके और पवित्र होकर के फिर भोजन को करे, और वहां पर कहा कि प्रांगमुख होकर भोजन करे। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि क्या प्रांगमुख होके ही भोजन करे, किसी अन्य दिशा में भोजन नहीं करे? तो यनु ने इसी बात को बताया कि आयुष, यश या लक्ष्मी अथवा सत्य, इनमें से जिस जिस की भी कामना हो उस दिशा में मुख करके भोजन करें तो उसको उस दिशा, उस फल की प्राप्ति होती है। तो ये इन 2 श्लोकों में कहा गया है। इनकी व्याख्या तैयार कर लीजिए, अनुवाद सहित इनके शब्दार्थों को समझते हुए इनका अनुवाद कीजिए, इनकी व्याख्या कीजिए, और असाइनमेंट मिले तो करके लिख कर दिखाइए। धन्यवाद।